नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको मिक्स सवालों के जवाब देने जा रहा हूं, जिसमें कि कुछ किसान भाइयों ने गेहूं से जुड़े हुए, सरसों से और गन्ने से, आलू से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे हैं। तो मैं उनके जवाब देने जा रहा हूं। जिन भी किसान साथियों को इस टाइप के सवाल के जवाब चाहिए वो वीडियो ज़रूर देखें और उनको इससे ज़रूर लाभ होगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर जसवीर गुज्जर जी का है। ये पूछना चाहते हैं कि चूना और फेरस सल्फेट को क्या गेहूं की फसल में पहले पानी के साथ में लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आपको यदि पहले पानी के साथ में फेरस सल्फेट और चूना लगाना है तो 35 किलोग्राम यूरिया ले लें और उसके साथ में फेरस सल्फेट यानी हरा कसिस 10 किलोग्राम तक मिक्स कर सकते हैं। उसके साथ में चूना 8 से 10 किलोग्राम 1 एकड़ जमीन में मिक्स करके आप बुरकाव करके पानी लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, दूसरा सवाल यहाँ पर प्रेम सिंह जी का है। ये पूछना चाहते हैं कि जो 100 ग्राम फंगीसाइड मैंने बताया है वीडियोस में, तो 100 ग्राम फंगीसाइड से कितने बीज को ट्रीट किया जा सकता है? तो देखिए, 100 ग्राम जो फंगीसाइड है यहाँ पर वो कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% है। और इसमें यदि आप इससे ट्रीट करना चाहते हैं गेहूं के बीज को, तो आपको 1 किलोग्राम गेहूं के बीज को ट्रीट करने के लिए 1.5 से 2 ग्राम दवा डालनी होगी। ठीक है। अगर आप दवा ज़्यादा ले आए हैं, गेहूं का बीज कम है, तो आप उस सारी दवा को गेहूं के बीज के साथ में डाल दें और बुवाई कर दें। कोई दिक्कत इससे नहीं आएगी। और जहां पर आपका बीज कम ज़्यादा है और दवाई कम है, तो आप उसे 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से ही डाल सकते हैं। साथियों, अगला सवाल यहाँ पर प्रेम सिंह जी का ही है। ये पूछना चाहते हैं कि यदि इन्होंने अपने खेत में पलेवा के समय पर सल्फर, जिंक सल्फेट, चूना और फेरस सल्फेट नहीं डाला है, तो इसे ये आगे कब लगा सकते हैं? देखिए, आप डीएपी के साथ में इन दवाओं को ना लगा के कभी भी लगाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और सल्फर को खासकर आप तब लगाएं जब आप आखिरी पानी लगाने जा रहे हों और बालियां गेहूं में निकलने वाली हों। उस समय पर सल्फर और पोटास को मिलाकर लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, अगर आप फेरस सल्फेट, चूना और जिंक सल्फेट लगाना चाहते हैं तो आप पहले से दूसरे पानी के साथ में इसे आसानी से यूरिया खाद के साथ मिला के लगा सकते हैं। डीएपी के साथ इसे इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि डीएपी फॉस्फेट है और ये तत्व सारे के सारे सल्फेट होते हैं। मिक्स होने के बाद में ना आपको फॉस्फेट का रिजल्ट मिलता है ना सल्फेट का। इसीलिए बेसल डोज में बुवाई के समय पर डीएपी की बुवाई करें और आगे पानी लगाने के समय पर यूरिया खाद के साथ में आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगला सवाल है नरेश कुमार जी का। ये पूछना चाहते हैं पीली सरसों का भाव क्या है? देखिए, पीली सरसों का भाव काली सरसों से लगभग 1000 से 1500 रुपये ज़्यादा रहता है और लगभग 5000 के आसपास काली सरसों चल रही है, 4800 5000। तो ये समथिंग 6200 6300 होगी या 6500, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आप इसका भाव ले सकते हैं, मंडी से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। और यहाँ पर सूरज शर्मा जी हैं। ये पूछना चाहते हैं कि सर PBW 343 का उचित समय बुवाई का क्या है? देखिए, 343 अच्छी वैरायटी है और इसकी जो बिजाई है आप दीपावली के साथ में कर सकते हैं। लगभग 15-16 तारीख तक कर दो, बढ़िया रहेगी, अच्छी उपज रहेगी क्योंकि अगेती में बिजाई इसकी होती है और बढ़िया उपज देने में सक्षम है। ठीक है। और यहाँ पर संयोग कुमार दुबे जी कह रहे हैं हरा कसिस क्या है? ये फेरस सल्फेट होता है। फेरस सल्फेट के नाम से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। संजय स्वामी जी कह रहे हैं कि सर मैंने गेहूं बो दिए हैं और यह प्रोडक्ट बाद में लगा सकते हैं कि हाँ जी, आप इन्हें पहले पानी के साथ में लगा दें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर सुखविंदर जी कह रहे हैं कि मैंने भी धान की पराली की जुताई करी थी। हाँ सर, बिल्कुल, ये अच्छी बात है और इसका रिजल्ट आपको गेहूं की फसल में ही देखने को मिल जाएगा। और आप देखना कि गेहूं की पैदावार आपकी कम लागत में भी अच्छी होगी। ठीक है। और यहाँ पर इफ्तिखार अहमद जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर प्रवेश सिंह जी, बहुत अच्छी जानकारी, थैंक यू सर। और यहाँ पर कपिल रघुवंशी जी पूछ रहे हैं कि सर DBW 303 या फिर किसी भी गेहूं को लाइन टू लाइन बोना उचित है या फिर क्रॉसिंग में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। लाइन से लाइन जब हम बुवाई करते हैं तो हमें उस बीज की बिजाई क्रॉस लाइन में भी करनी चाहिए जिसके फुटाव कम होते हैं। और देखिए, DBW 303 की अगेती अगर बिजाई करोगे तो इसका फुटाव बहुत है और आपको इसकी क्रॉस बिजाई करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन से लाइन ही बिजाई करो और इसकी उपज तो आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, बशर्ते कि आप इसे समय से बिजाई कर दें। इसके 8 से 10 तारीख तक इसकी बिजाई कर दें किसी भी हाल में। ठीक है।
और इसमें क्रॉस लाइन से बिजाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फुटाव करने में बहुत सक्षम है। और मुनेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि लास्ट ईयर HD 3086 26.5 क्विंटल का एवरेज आया था और ये 30 अक्टूबर की बिजाई करी थी। देखिए 26.5 क्विंटल का एवरेज 24-25 से तो ऊपर ही रहता है। ये आम जो किस्म है उनसे तो ज़्यादा दे देती हैं और अच्छा है, इस बार और थोड़ी लागत ज़्यादा लगाओगे तो हो सकता है और भी ज़्यादा मिल जाए, लेकिन दूसरी किस्मों की बिजाई करके आप अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। और सुधीर यादव जी, बहुत सुंदर जानकारी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और विकास जी पूछ रहे हैं कि DBW 303 गेहूँ के खाद का शेड्यूल पर वीडियो बनाएं। हाँ सर, इसका वीडियो बना हुआ तो है, लेकिन 303 के लिए स्पेशलाइज मैं एक वीडियो बना देता हूँ, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। DBW पर खासकर बेस होगा। और यहाँ पर अजय कसाना जी पूछ रहे हैं कि सर जी, अभी सरसों की बुवाई कब तक कर सकते हैं? लास्ट पलेवा 4 से 5 दिन में आ जाएगी। देखिए, आप सरसों को ज़्यादा पिछेता ना करें और सरसों की उपज इतनी अच्छी होने के चांसेस इस बार दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हो जाए वो आगे है, क्योंकि अभी पहला पानी जब भी लगा रहे हैं सरसों में तो बहुत ज़्यादा उकटा की सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने वीडियो भी डाला है, और उसमें अगर आप सरसों की बीजाई कर रहे हैं तो आप ट्रीट करके बीज को ज़रूर बोएं, बिना ट्रीट किया हुआ बीज ना बोएं, ठीक है? और बिना ट्रीट किया हुआ बीज की बुवाई करोगे तो हो सकता है आपको नुकसान देखने पड़े। और यशवीर सिंह जी पूछ रहे हैं कि 1509 धान की 2 फसल गेहूं के बाद ले सकते हैं क्या? 2 फसल गेहूं के बाद में, हाँ, पिछेती जो दूसरी किस्म है धान की दूसरी फसल तो देखो लेट ही कटती है, और गेहूं के बाद में अगर गेहूं की बिजाई अगेती कर दोगे तो गेहूं काटने के बाद धान की फसल ले लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक फसल लो धान की तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक फसल तो अच्छी हो जाती है, और गर्मी वाली फसल लोगे तो और भी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। मोहम्मद मुकीम जी कह रहे हैं अच्छी जानकारी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और विकास जी पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इनका बहुत अच्छी जानकारी श्रीमान जी, थैंक यू सो मच। और इनका अगला सवाल है यहाँ पर सुरेंद्र भाटी जी का। सर नमस्ते, मैं सुरेंद्र सिंह हापुड़ से। अच्छा, ये सुरेंद्र सिंह जी पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आलू खुदने के बाद में गन्ना काट कर गेहूँ की बिजाई करना चाहते हैं, तो इसमें कौन सा बीज उत्तम रहेगा, कृपया मार्गदर्शन करें 15 दिसंबर के बाद में। तो देखिए, यहाँ पर पिछेती वैरायटियों के बारे में मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, आप उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके चुनाव करके बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि इनमें अगेती वैरायटी काम उस टाइम पर नहीं करेगी। साथियों, यहाँ पर अगला सवाल है विपिन SR कुमार, DAP लिक्विड से शोधित कर सकते हैं क्या? सर, अगर DAP लिक्विड से आप अपने बीज को शोधित करेंगे तो उससे आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि DAP तो आप बिजाई अगर करेंगे या फिर लिक्विड DAP को खाद के साथ मिला के लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी मिट्टी के साथ में, बीज के साथ वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। अगर उसका स्प्रे के माध्यम से यूज़ करोगे तो वो पौधे पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, पत्तियों की हरियाली में और जड़ों की बढ़वार के लिए, ठीक है? बीज को शोधित करके उसे आप ख़राब ना करें, बेटर है आप उसे मिट्टी में यूज़ कर लें। और यहाँ पर अगला सवाल है बाबूलाल सैनी जी का। ये पूछ रहे हैं कि मैंने 3086 बोया है, और ये पूछ रहे हैं पिछले साल बहुत कम हुआ था, तो इसकी देखिए 3086 हो गया, 303 हो गया, ये अकेती वैरायटी हैं। आप इनकी बिजाई जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर दें। 25 अक्टूबर से इसकी बिजाई शुरू कर देनी चाहिए, और अगेती बिजाई करने के बाद में इनकी लागत भी आपको उसी हिसाब से लगानी होगी, धांसू वाली एकदम। अगर इनकी लागत कम लगाओगे तो हो सकता है कि पैदावार आपको नॉर्मल वैरायटी से भी कम मिले, क्योंकि ये तगड़ी किस्में हैं, इनको तगड़ी लागत चाहिए जिससे कि ये अच्छी उपज दे सकें, ठीक है? और यहाँ पर अगला सवाल है शिव शंकर जी का। सर, मुझे बीज लेना है चकोरी का, तो चकोरी का मैंने नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लें, और जब तक प्लांट आपको ना मिले तब तक बीज लेकर बिजाई ना करें, क्योंकि आपको फिर उसको सेल करने में दिक्कत आएगी। और अगला सवाल है यहाँ पर रोहित कुमार जी का कि मूली की खेती के बारे में जानकारी दें। मूली की खेती के बारे में जानकारी देते हैं, और अगर आपने बिजाई करनी है तो बिजाई कर दो, उसके बारे में आगे जो भी सवाल हो आप पूछते रहना, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। और मोहम्मद मुकीम जी पूछ रहे हैं कि सरसों में ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं क्या? हाँ सर, सरसों में ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। सरसों में ह्यूमिक एसिड आप पहले पानी के साथ लगाइए और फिर देखिए कि कितना ज़बरदस्त पौधे में ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है? और यहाँ पर सोनू शर्मा जी पूछ रहे हैं कि ये कितने दिन की है चकोरी?
ये 3 से 4 दिन की बिजाई है और हल्की हल्की जर्मिनेशन हुआ है अभी। और जैसे ही ज़्यादा जर्मिनेशन देखने को मिलेगा मैं आपको ज़रूर वीडियो दूंगा। तो साथियों यहाँ पर ये थे कमेंट जो कि ज़्यादा ज़रूरी थे, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना।